तो नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। इस मामले में आपको बताते हैं कि कहां, कैसे, कब हिंसा भड़काई गई, किसके कहने पर ये पूरी प्लानिंग की गई। मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कैसे सियासी कनेक्शन जोड़ रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नागपुर में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी पर हिंसा को अंजाम दिया। अब इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जो पुलिस की जांच को भीड़ और साजिशकर्ताओं के आकाओं तक पहुंचा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक फहीम और शहीम खान ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई। करीब 400 से 500 लोग इकट्ठा किए गए। भीड़ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान अश्लीलता की सीमा भी लांघ दी। नागपुर के चिटनिस पार्क में सीए रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश की। अश्लील टिप्पणी, इशारे किए। अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़छाड़ की। महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की इस हरकत की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। उसके बाद नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप पे हो जाएगा। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इंक्वायरी में जुट गई है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस इस लाइन पर इंक्वायरी कर रही है कि पत्थरबाजी में कोई पैटर्न तो नहीं था, क्या ये दंगा प्री प्लान तो नहीं था, क्या इस दंगे का आदेश कहीं और से आया था, या फिर लोगों के उकसाने पर ही उपद्रव हुआ। जांच स्तर पर चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, जिस अंदाज में औरंगजेब प्रेमी और नफरती भाईजान टूट पड़े हैं, महज कुछ ही मिनटों में बवाल हिंसा में बदल गया। मतलब साफ है कि प्लान पहले से बनाया गया था और मौका पाते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको नागपुर हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो समझा देते हैं। दरअसल हुआ क्या पूरे मामले में वो समझ लीजिए। एफआईआर के अनुसार क्या निकल के सामने आया है। एफआईआर के अनुसार फहीम शमीम खान ने थाने के सामने पहले भीड़ इकट्ठा की। भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद गणेश पेठ थाने में 9 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, जिसके बाद फहीम ने लोगों को वापस बुला लिया। ये वही शख्स है जो बार बार मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोगों को जमा किया गया। पुलिस की अपील के बाद भी भीड़ मौके से नहीं हटी, वहीं पर मौजूद रही। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। महिला पुलिसकर्मी के साथ भी भीड़ ने अभद्रता की, अश्लीलता की, कपड़े उनके खींचे। इसके बाद गलियों में तोड़फोड़ पथराव शुरू हो गया। हंगामा यहां से शुरू हो गया और जो लोग थे वो गली में पहुंच गए, जिनके बाद आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उपद्रव किया गया, हिंसा की गई। तो अभी तक आप क्रोनोलॉजी समझ रहे थे, अब आपको बताते हैं वो तस्वीरें जो वहां से निकलकर सामने आती हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में आज भी बवाल के वो सबूत सामने देखने को मिलते हैं और कैसे वो कॉलेज वाली गली थी जहां पर ये पूरा हिंसा का खेल देखने को मिला है। एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी मीनाक्षी। यहाँ एक पूरी मॉब आती है और उसकी तरफ से ये पत्थरबाजी की जाती है। आगजनी की भी कई घटनाएं हुई थी। उसके बाद से किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षा व्यवस्था खुद बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस पूरे एरिया को यहाँ लोगों ने खुद से बंद कर दिया है। इनसे जब पूछा गया कि आखिरकार आपने ये क्यों बंद किया है, तो इनका कहना है कि देखिए, हमारे गली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बावजूद इसके कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लगाई गई है। और यहाँ से बिल्कुल दूसरी तरफ दूसरे समुदाय का वो मोहल्ला लगता है, जहाँ से लोगों को मॉब फिर से आने का डर है। और यही वजह है कि इन लोगों ने खुद यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। कुछ लोगों से भी हम पूछते हैं, आपने यहाँ पे बैरिकेडिंग किया,
आप लोगों की तरफ से की गई है? हाँ, क्योंकि अभी पुलिस सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, कल पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर भी हमला हुआ है। जो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं वही खुद सिक्योर नहीं है, तो हम कैसे सिक्योर रहेंगे? और अभी यहाँ पे बैरिकेड उनको खुद को लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस नहीं आ रही है। यहाँ पे जहाँ पे कल यहाँ पे दंगे हुए, गाड़ियाँ जलाई गई, पथराव हुआ, बम, एसिड के बम फेंके गए, तो फिर अभी कहाँ है पुलिस? अगर इन द सेंस अभी यहाँ पे ये सब लड़के नहीं रहते, सब जॉब छोड़ के यहाँ पे खड़े, कब तक खड़े रहेंगे ये? अगर ये लोग नहीं रहेंगे, दोपहर को आ जाएंगे कोई, तो फिर क्या, कौन जवाबदार रहेगा इसके लिए? अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्योंकि बाहर पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ है, वहाँ कम से कम 100 से 200 पुलिसकर्मी तैनात हैं, उसके बावजूद आप लोगों को डर है? हाँ, डर तो है, क्योंकि उस दिन जो हुआ दंगा, उसमें पुलिस को भी सिक्योर करने वाले हम लोग ही थे। पुलिस को पथराव कर रहे थे, उनको भी बचाने वाले हम लोग ही थे। तो पुलिस ही सिक्योर नहीं तो हम किसके भरोसे यहाँ पे छोड़ के जा सकते एरिया? आप लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ पे बैठ करके अपने गली की रखवाली कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, 2 दिन हो गए मैं ऑफिस में नहीं गया हूँ। ऑफिस में क्या बोलूँ, ऑफिस के जो देख रहे हैं उनको तो पता ही है लाइव यहाँ पे क्या शुरू है। हम लोग पूरा काम धंधा छोड़ के, हमारी दुकानें छोड़ के हम लोग इधर बैठे गली के। आप देख ही सकते ना, आप देखो ना, वहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग लगी, हमने वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई हुई है। आपने ये गली को दोनों तरफ से बंद क्यों किया है? बैरिकेडिंग करने की जरूरत क्या है? डर कभी भी कोई भी आ सकता है। उस दिन भी देखे हमने, खूब पथराव हुआ था, हम लोग नहीं होते थे, सब गाड़ियाँ जल गई होती उस टाइम। हम लोग जब रिटर्न उनके ऊपर दौड़े तब वो थोड़ी भीड़ कंट्रोल में जैसा हुई, पर हुई नहीं, पथराव खूब हो रहे थे उसमें। ये जो आगे का एरिया है, इसके आगे का ये जो जहाँ पे बैरिकेडिंग लगी है वो पूरा उधर मोमेडियन एरिया है। वहाँ से अगर कोई आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये पूरे घर वाले क्या करेंगे? पूरे मोहल्ले के क्या करेंगे? आप लोग क्या मांग कर रहे हो? आप लोगों ने कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, उन्हें इस बारे में कुछ लिखित में ज्ञापन वगैरह दिया? हाँ, तो गए थे हमारे आके सीपी ऑफिस वगैरह, तो उनसे बात हुई है। बट यहाँ जो मेन है, यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाना मेन है, ताकि हमारी लाइफ सेफ रहे। और यहाँ घर पे, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ सारी हाउसवाइफ है, तो उनकी लाइफ की, उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाना ज़रूरी है। ये इस पूरे विवाद के बाद कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा भी सवालों के घेरे में। हाँ, वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो लोग घर के ऊपर लात मार रहे, पत्थर मार रहे, घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो कभी भी कर सकते हैं और उनका कोई नेम नहीं किया कब फिर से हो। कॉलेज जाते हैं आप लोग या काम करते हैं? हाँ, कॉलेज जाता है। तो कल मैं उसी दिन कॉलेज से आ रही थी, तो वहाँ 800,000 की पब्लिक दिख रही है उनकी। जैसे ही घर के अंदर आ रही मैं, वो पूरे लोग गली के अंदर घुस के सारी ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो इससे एक डर है अभी भी मन में कि वो लोग फिर से कभी भी आ सकते हैं। कॉलेज जाने में भी डर लग रहा होगा? बिल्कुल डर लग रहा है, क्योंकि अभी क्या हम एजुकेशन भी छोड़ दे। अभी बताइए, यहाँ पे तुलसी की कुंडी थी, उनको कुछ नहीं मिला, वो तुलसी की कुंडी उठा के उस गाड़ी पे फेंक दिया। आप देख लो, पूरा वो मिट्टी मिट्टी हो गई है कि अभी हमारे यहाँ के कुछ भी सेफ नहीं है। तो मीनाक्षी की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे वो लोगों से बात कर रही हैं और जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, डरी हुई हैं। उनमें डर इस बात का है कि कभी भी कोई आ सकता है, इसलिए वो खुद को सिक्योर फील नहीं कर रही है। लेकिन एफआईआर में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जिस तरीके से हिंसा हुई उस दिन, जो महिला पुलिसकर्मी है उनके साथ भी अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींचने की कोशिश की गई। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन नागपुर हिंसा में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे हिंसा करने वाले लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा, महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता की, उनकी वर्दी खींची।